कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। कभी कभी राजनीति में चुप्पी सबसे जोरदार बयान बन जाती है और आज भारत की राजनीति ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ वो सरकार है जिसने पिछले 11 सालों में हर चुनाव, हर रैली, हर मंच से कहा कि हिंदू खतरे में है, और दूसरी तरफ एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां वाकई हिंदू खतरे में है, मगर वहां पर वही सरकार खामोश है। इसी खामोशी को संसद के भीतर प्रियंका गांधी ने तोड़ा, और ऐसा तोड़ा कि बीजेपी सरकार और आईटी सेल तीनों के लिए वो बात गले की फांस बन गई, गले से उतरी ही नहीं। अब तक भारत के लिए 2 बड़े मोर्चे गिने जाते थे, पाकिस्तान और चीन, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है? एक ऐसा देश जो 1971 में भारत की मदद से बना, जो दशकों तक भारत का भरोसेमंद पड़ोसी रहा और आज भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं है। वहां लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, ईसाई और बौद्ध समुदाय भी असुरक्षित है और भीड़ द्वारा हिंदू युवकों की लिंचिंग तक हो चुकी है। दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या का वीडियो देश दुनिया ने देखा। वो वीडियो सिर्फ एक हत्या नहीं था, वो एक सवाल था। जब हिंदू सच में खतरे में है, तब भारत सरकार कहां है, क्या कर रही है, क्या कह रही है? 2024 के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी ने संसद में साफ शब्दों में कहा, बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, भारत सरकार को उस पर आवाज उठानी चाहिए। कोई नारा नहीं, कोई उकसावे वाली भाषा नहीं, बस एक सीधा सवाल, सरकार चुप क्यों है? यही वो जगह है जहां सरकार की चुप्पी सबसे ज्यादा चुपती है। देश के अंदर हर मुद्दे पर बयान, चुनावों में घुसपैठिया, जनसंख्या, धर्म, लेकिन जब पड़ोसी देश में हिंदुओं की जान जा रही है तो सन्नाटा है। ये चुप्पी इसलिए भी भारी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी ने विदेश नीति को भी घरेलू राजनीति का हथियार बनाया है। इस मुद्दे पर सिर्फ विपक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बोल पड़ा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि जब आरएसएस बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और जमीन पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं बोल पा रही है? यह सच है कि विदेश नीति कोई टीवी डिबेट नहीं होती, हर बयान के अपने परिणाम होते हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या नजर बनाए रखना काफी है? क्या नैतिक दबाव बनाना गलत है? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात करना हस्तक्षेप है? यहीं पर सरकार फंस जाती है। शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और इसके बाद बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो सिर्फ आंतरिक राजनीति नहीं थी। आरोप लगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन में भूमिका निभाई, अमेरिका ने हालात बिगाड़े और जब कंट्रोल हाथ से निकला वो पीछे हट गया। अब वही खाली जगह भर रहा है चीन। यही पैटर्न अफगानिस्तान में देखा गया, यही पैटर्न अब बांग्लादेश में दिख रहा है और भारत बीच में फंसा है। बंगाल में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बंगाल का मतदाता भी ये देख रहा है। सीमा पार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, केंद्र सरकार की चुप्पी है। नैरेटिव अब सिर्फ सरकार नहीं बनाती, जनता भी देखती है, समझती है और सवाल उठाती है। ये पूरा मामला बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक है। विदेश नीति पर राजनीति मत करो, क्योंकि जब विदेश से सच्चाई टकराती है तो वही राजनीति बोझ बन जाती है। नेहरू, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, कभी उन्होंने विदेश नीति को वोट बैंक नहीं बनाया, उन्होंने उसे जिम्मेदारी की तरह निभाया। प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाया वो सिर्फ विपक्ष का सवाल नहीं है, वो हर उस भारतीय का सवाल है। जब हिंदू सच में खतरे में हो, तब क्या हिंदू खतरे में है कहने वाली सरकार कुछ बोलेगी या नहीं? अब फैसला जनता करेगी। ये चुप्पी समझदारी है या राजनीतिक मजबूरी है? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।